नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुरी। उत्तराखंड की धामी सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जनता की भलाई और राज्य का सर्वांगीण विकास उनकी सर्वोच्चतम प्राथमिकता रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में असल में उत्तराखंड में कैबिनेट बैठक बुलाई गई। इस बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर धामी सरकार ने मुहर लगाई, जो आम आदमी से लेकर किसान, कलाकार, डॉक्टर, उद्योगों तक हर वर्ग की जिंदगी को आसान और बेहतर बनाने वाले हैं। सस्ती गैस से लेकर घरेलू बजट राहत तक, लोक कलाकारों की पेंशन दोगुनी करके सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करने तक, आपदा प्रभावित किसानों को उचित मूल्य देने तक, दुर्गम क्षेत्रों में डॉक्टरों को अतिरिक्त भत्ता देने तक, आयुष्मान योजना में 100% लाभ और भवन निर्माण की प्रक्रिया आसान बनाने तक ये फैसले दिखाते हैं कि सरकार हर चुनौती में जनता के साथ खड़ी है। पर्यटन हो, उद्योग हो, स्वास्थ्य हो या फिर शिक्षा हो, सभी को मजबूत करने वाले ये 11 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। ये कदम उत्तराखंड को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने की दिशा में मजबूत संकल्प है। धामी सरकार की पहल साफ बताती है कि विकास के साथ साथ हर नागरिक की जिम्मेदारी निभाना ही असली लोकतंत्र है। तो चलिए एक एक कर जानते हैं कि कौन से वो 11 प्रस्ताव हैं जिन पर धामी सरकार की तरफ से मुहर लगाई गई। सबसे पहला है नेचुरल गैस पर वैट में बड़ी कटौती धामी सरकार के द्वारा की गई है। हरित ऊर्जा को प्रोत्साहन देने के लिए सीएनजी और पीएनजी पर वैट जो पहले 20% हुआ करता था, उसे घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे उद्योगों की लागत कम होगी और घरेलू उपभोक्ताओं को सस्ती गैस भी मिलेगी। धराली में जो आपदा आई थी, आपको याद होगा, जो बादल फटा था धराली में, बहुत ज्यादा वहां नुकसान हुआ था। वहां के सेब किसानों को राहत देने वाला भी एक प्रस्ताव पास किया गया है। कृषि विभाग के तहत धराली क्षेत्र के आपदा पीड़ित सेब उत्पादकों के लिए रॉयल डिलीशियस सेब की खरीद दर 51 रुपए प्रति किलो निर्धारित की गई है। इससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा। लोक कलाकारों की पेंशन दोगुनी भी की गई है। संस्कृति विभाग ने लोक कलाकारों की मासिक पेंशन को 3000 रुपए से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया गया है। इससे राज्य की सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कलाकारों को आर्थिक मजबूती मिलेगी। भवन निर्माण नक्शा पास कराने की प्रक्रिया को अब आसान कर दिया गया है। लो रिस्क श्रेणी की इमारतों के नक्शे अब प्राधिकरण के बजाय पैनल आर्किटेक्ट से ही पास हो सकेंगे। इससे आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। औद्योगिक इकाई और लॉज के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ाया गया है। औद्योगिक विकास विभाग ने बायलॉज में बदलाव कर औद्योगिक इकाइयों और लॉज के लिए ग्राउंड कवरेज बढ़ाने की मंजूरी दी है। इससे पर्यटन और निवेश को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। बांस और रेशा विभाग का जो ढांचा था उसमें बदलाव किया गया है। विभाग की संरचना में परिवर्तन को स्वीकृति दी गई है, जिससे इस क्षेत्र की कार्यक्षमता और विकास में सुधार आएगा। सरकारी भर्तियों में नया नियम लागू किया गया है। अब उपनल की जगह आउटसोर्सिंग या ओपन मार्केट से भर्तियां होंगी, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कुशल बनेगी। कर्मचारियों को पेंशन में राहत दी गई है। सिंचाई और लोक निर्माण विभाग में वर्क चार्ज कर्मचारियों के कार्यकाल को अब पेंशन गणना में शामिल किया जाएगा। प्रेस क्लब भवन को ट्रांसफर किया गया है सूचना विभाग को, और अब सूचना विभाग नया प्रेस क्लब बनाकर देगा। बाकी स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े कई फैसले किए गए हैं। अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजना में मरीजों को अब 100% लाभ मिलेगा। गोल्डन कार्ड योजना हाइब्रिड मोड में चलेगी। 125 करोड़ रुपए की बकाया राशि का भुगतान राज्य सरकारें करेंगी। मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर और एसोसिएट प्रोफेसर की सेवा आयु 62 साल कर दी गई है। दुर्गम और अति दुर्गम क्षेत्रों में तैनात डॉक्टरों को 50% अतिरिक्त भत्ता दिया जाएगा। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में समान कार्य समान वेतन का मामला उप समिति को सौंपा गया है। कैंसर इंस्टीट्यूट में 4 नए पद सृजित किए गए हैं। 11वें नंबर की अगर बात करें तो तकनीकी स्टाफ की नियुक्ति प्रक्रिया में संशोधन किया गया है। नियुक्तियों में बदलाव को मंजूरी दी गई है, जिससे पारदर्शिता और दक्षता बढ़ेगी। ये सभी फैसले उत्तराखंड को ऊर्जा, कृषि, संस्कृति, उद्योग, स्वास्थ्य और प्रशासन के क्षेत्र में मजबूत बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। सरकार का फोकस साफ है, जनता की हर जरूरत को प्राथमिकता देना और राज्य को समृद्ध बनाना। तो उत्तराखंड की धामी सरकार ने आज की कैबिनेट बैठक में 11 फैसलों से साफ कर दिया कि विकास का मतलब सिर्फ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं, बल्कि हर घर की रसोई से लेकर पहाड़ के किसान की फसल, लोक कलाकार और सम्मानजनक जिंदगी और दुर्गम इलाकों में डॉक्टरों की सेवा तक
हर छोटी बड़ी जरूरत को पूरा करना है। सस्ती गैस की बात हो, दोगुना पेंशन करना हो, आपदा में किसान का साथ देना हो, स्वास्थ्य को में पूरा कवरेज या फिर उद्योग पर्यटन को नई उड़ान देना हो, ये फैसले बताते हैं कि सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतर रही है। यह सिर्फ निर्णय नहीं बल्कि उत्तराखंड के हर नागरिक के बेहतर कल का वादा है। धामी सरकार का यह संकल्प साबित करता है कि जब नेतृत्व में संवेदना और दूरदर्शिता हो तो पहाड़ भी रास्ता बनाते हैं और सपने सच होते हैं। उत्तराखंड आगे बढ़ रहा है और ये बढ़त हर उत्तराखंड वासी की है जो पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में हो रही है। बाकी आम जनमानस के लिए जिस तरीके से ये फैसले धामी सरकार के द्वारा लिए गए हैं, इन पर आप लोगों की क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।